कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले ऊपर जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट बना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके, एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ आप 9 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। बोला है इफ़ थ्री लाइन्स हुज इक्वेशन आर y बराबर mx प्लस एक्स प्लस सी वन and second equation this one and third equation this one are congruent, then show that this one डाटा, ये डाटा हमें शो करनी है, प्रूफ करनी है। क्या है? एम वन इंटू सी टू माइनस सी थ्री प्लस एम टू इंटू सी थ्री माइनस सी वन प्लस एम थ्री इंटू सी वन माइनस सी टू बराबर 0। तो बोला है ये तीनों इक्वेशन आपस में कन्गुरेंट है, तो आप ये सिद्ध करके बताइए। क्लियर? आइए इसको हम कॉपी पे अच्छे से समझ ले रहे हैं। कन्गुरेंट का मतलब होता है कि तीनों लाइन एक ही जगह मिलना। क्लियर? एक ही पॉइंट पे मिलेगा तो उसको कन्गुरेंट पढ़ा जाएगा। तो यहाँ आप समझेंगे 9 नंबर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लाइन क्या क्या है? y बराबर m1x प्लस c1। सेकेंड लाइन y बराबर m2x प्लस c2। थर्ड लाइन y बराबर m3x प्लस c3। क्लियर? तो यहाँ पर 3 गो लाइन है। ये हो गया y बराबर m1x प्लस c1 एंड सेकेंड y बराबर m2x प्लस c2 एंड थर्ड भी ऐसे ही पास करेगा, इसी पॉइंट से करेगा, पॉइंट P से, क्योंकि कन्गुरेंट जो है इसलिए। और इसकी इक्वेशन y बराबर m3x प्लस c3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमें प्रूफ क्या करना है उस पर भी एक बार आते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करनी है m1 इंटू c1 c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2। ये हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो आइए यहाँ बात को अच्छे से समझेंगे। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो यहाँ पर हम फर्स्ट और यदि सेकंड की बात करें तो ये भी y का ही वैल्यू है और ये भी y का वैल्यू है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर होगा। तो m1x प्लस c1 ये बराबर हो जाएगा इसके m2x प्लस c2 के। क्लियर? थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से x की वैल्यू हम यदि निकालना चाहें तो x क्या मिलेगा? x मिलेगा c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। इसको इस साइड लाया कॉमन लेके और सेपरेट करके यहाँ से हमने x ये निकाल लिया। अब वैसे ही ये y का वैल्यू है तो ये भी y का ही वैल्यू है। तो यहाँ से सेकेंड नंबर इक्वेशन बराबर हो जाएगा थर्ड नंबर इक्वेशन बराबर होगा सेकेंड नंबर की इक्वेशन के। तो यहाँ से हम लिखेंगे m3x प्लस c3 बराबर m2x प्लस c2। तो यहाँ से आप x क्या बताएंगे? x हो जाएगा c2 माइनस c3 डिवाइडेड बाई m3 माइनस m2। ये आ गया x। अब यहाँ से ये दोनों x का मान है, तो यहाँ से ये काम आगे बढ़ेगा। इसको आप स्टार बोलिए और इसको डबल स्टार नंबर इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड करेंगे इसे, तो ये स्लाइड हो चुका है। अब क्या है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, स्टार बराबर डबल स्टार। तो यहाँ से लिखेंगे c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 बराबर c2 माइनस c3
डिवाइडेड बाई M3 माइनस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 माइनस C1 इंटू M3 माइनस M2 बराबर M1 माइनस M2 इंटू C2 माइनस C3। क्लियर। आपस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो C2M3 माइनस C2M2, फिर ये इससे करेगा तो माइनस C1M3 प्लस C1M2, और इस साइड M1C2 माइनस M1C3, फिर माइनस M2C2 प्लस M2C3। क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो यहाँ के बाद C1 वाला टर्म आप देखेंगे, M1 वाला टर्म। तो M1 वाला टर्म कहाँ है भाई? तो ये रहा M1 वाली टर्म और ये रहा M1 वाली टर्म। तो ये दोनों M1 वाली टर्म है, दोनों को इस साइड करके M1 कॉमन ले लेते हैं। तो M1 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा C3 माइनस C2। तो यहाँ लिखेंगे C3 माइनस C2। क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब फिर M2 वाला टर्म को एक साथ करेंगे। ये रहा M2, ये रहा M2, और ये भी है M2 और ये भी है M2। देख लेते हैं कुछ न कुछ कट जाए, शायद ये कट रहा है M2C2 माइनस सेम साइन है तो इक्वेशन के दोनों साइड ये है तो कट गया। तो यहाँ से M2 वाला टर्म में ये बचा, यहाँ से ये बच गया और यहाँ से ये बच गया, और इस साइड आप लाइए और वहाँ से M2 कॉमन लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा C1 माइनस C3। क्लियर। अब M3 वाला टर्म पे गौर फरमाएंगे। तो ये रहा M2 M3 और ये रहा M3, और कहीं M3 है भाई? M3 तो और कहीं M3 नहीं है, तो यहीं से M3 कॉमन मिलेगा। तो M3 को ले लिया कॉमन, M3 को कॉमन लिया तो हो जाएगा C2 माइनस C1 बराबर का 0। यहाँ से कोई समस्या नहीं। अब सारे से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस सब में कॉमन लेंगे और माइनस से 0 में जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। तो यहाँ समझ लेंगे M1 इंटू C2 माइनस C1, माइनस सब में कॉमन ले रहे हैं तो प्लस M2 C3 माइनस C1, फिर प्लस M3 इंटू C1 माइनस C2 बराबर का 0। तो माइनस उधर डिवाइड कर जाएगा 0 में, तो यहाँ से आ गया M1 इंटू C2 माइनस C1 प्लस M2 इंटू C3 माइनस C1 प्लस M3 इंटू C1 माइनस C2 बराबर का 0। ये हो गया इक्वेशन। क्लियर। और ये हो चुका है प्रूव्ड।